नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड के इतिहास को जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे, हम लोग अभी तक 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और झारखंड का जो ज्योग्राफी चैप्टर था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। इसे 3 काल कर्मों में विभाजित किया गया। ठीक है, कितने 3 काल कर्मों में। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। यह ऐसा काल है जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। जैसे कि आपका पाषाण काल, पाषाण काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरा है आपका अधैतिहासिक काल। अधैतिहासिक काल मतलब आधा अधूरा काम हुआ। जैसे कि यह ऐसा काल है जिसमें लिखित प्रमाण प्राप्त हुए लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। आधा काम हुआ था ना, लिखा हुआ मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा गया, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। यह ऐसा काल है जिसमें लिखित प्रमाण भी प्राप्त हुआ है और उसे पढ़ा भी गया है, जैसे कि प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, शुरू में था आपका पाषाण काल में कोई पढ़ा नहीं गया, कुछ भी नहीं मिला। अधैतिहासिक काल में आधा अधूरा काम हुआ, मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में दोनों चीज़ हो गया, पढ़ा भी गया और मिला भी। ठीक है, लिखा हुआ भी मिला। प्रागैतिहासिक काल को कई भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि पहला है आपका पूरा पाषाण काल। यह काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल कितना माना जाता है, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में मानव घुमक्कड़ जीवन जीता था। किसमें, पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था, घुमक्कड़ जीवन जीता था और जीविकोपार्जन का मुख्य आधार आखेट मतलब क्या होता है, शिकार। ठीक है, जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस काल में मानव को पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, मानव को क्या था, पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। और इस काल में आग से परिचित थे लेकिन इसका प्रयोग का ज्ञान नहीं था। किस काल में आग से परिचित थे लेकिन इसका प्रयोग का ज्ञान नहीं था, आपका हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल में आपका ये होगा। ठीक है, झारखंड में इस काल मतलब पूरा पाषाण काल में प्रमाण क्या है, हजारीबाग, देवघर, बोकारो, रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों से प्राप्त होती है। पूरा पाषाण काल का अवशेष कहाँ से, हजारीबाग, देवघर, बोकारो, रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग में इस काल के आदि मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिला है। पूरा पाषाण काल का जो आदि मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार थे वो हजारीबाग में मिला है। ठीक है, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितना 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, और मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। ठीक है, मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर क्या था, कुत्ता। ठीक है, इस काल में मानव के द्वारा पशु पालन की शुरुआत की गई थी। किस काल में, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। झारखंड में इस काल के प्रमाण पलामू, धनबाद, दुमका, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, पलामू, धनबाद, दुमका, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तीसरा है आपका नवपाषाण काल। इस काल को 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल को कितना, 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इस काल में मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। किस काल में, नवपाषाण काल में मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। और इस काल में मानव आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था तथा कुंभकारी कार्य प्रारंभ किया था। नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था आपका,
आपका हुआ था, कृषि कार्य भी शुरुआत हुआ था और आग का प्रयोग भी शुरुआत हो गया था, तथा कुम्भकारी मतलब घर बना के छोटे छोटे झोपड़ा बनाकर रहना भी स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। झारखंड में इस काल के अवशेष लोहरदगा, रांची, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? लोहरदगा, रांची, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती हैं। ठीक है। चलिए, किस काल का? नवपाषाण काल का। ठीक है। चौथा है आपका ताम्रपाषाण काल। इस काल में मानव द्वारा पत्थर के साथ साथ तांबा का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है। पत्थर के साथ तांबा का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। यह काल 4000 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कितना? 4000 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में झारखंड के प्रारंभिक जनजाति असुर, विरज्य एवं बिरहोर जनजातियों में तांबा से औजार बनाना प्रारंभ किया था। कौन कौन सी जनजाति? असुर, विरज्य एवं बिरहोर जनजाति तांबा से औजार बनाना प्रारंभ किए थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस काल के केंद्र बिंदु झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में है। कहाँ पे? झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में है। ठीक है। ताम्रपाषाण काल का। अब देखते हैं, पांचवा है आपका ताम्रयुग। ठीक है। वो ताम्रपाषाण काल था और यह है ताम्रयुग। यह युग ताम्रयुग के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इस युग में मानव औजार के रूप में केवल तांबा का प्रयोग करते थे। ताम्रयुग में क्या करते थे? केवल तांबा का प्रयोग करते थे। झारखंड में असुर, विरज्य एवं बिरहोर जनजाति तांबा को गलाकर औजार बनाते थे। ठीक है। देखते हैं कांस्य युग। कांस्य युग में क्या होगा? कांसा का प्रयोग होगा पूरा। इस युग में कांसा का प्रयोग किया जाने लगा था, इसलिए इसे कांस्य युग कहा जाता है। ठीक है। ये भी आसान है। झारखंड में असुर एवं विरज्य जनजाति, बिरहोर इसमें नहीं है। कांस्य में बिरहोर नहीं है, तांबा में बिरहोर है। ठीक है। झारखंड में असुर एवं विरज्य तांबा एवं टीन को गलाकर कांसा बनाते थे। कांसा किस चीज़ से बनता है? तांबा और टीन को बनाकर गलाकर। ठीक है। सातवां है आपका लौह युग। लौह युग में क्या होगा? लोहे को गलाकर औजार बनाएंगे। असुर और विरज्य जनजाति। ठीक है। यहाँ बिरहोर नहीं है। ठीक है। असुर एवं विरज्य जनजाति लोहा गलाकर औजार बनाते थे। झारखंड का संबंध लौह युग में विदेशों से था। झारखंड का संबंध क्या था? लौह युग में विदेशों से था। यहाँ के लोहा सीरिया की राजधानी दमिश्क को भेजी जाती थी। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 3 चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। इसका MCQ भी अपलोड होगा, प्लेलिस्ट बना दिएगा। आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। झारखंड का ज्योग्राफी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, उसका MCQ भी समाप्त हो चुका है। दोनों का प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप चैनल में विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।